अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ट्रक ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ बैठा अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालात के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा था और कह रहा था कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है। इतने लंबे लंबे सफ़र, गर्मी सर्दी, कभी टायर पंक्चर, कभी पुलिस ने रोक लिया, कभी टूटी सड़कें, कभी ट्रैफिक जैम और हमें बेयारो मददगार किसी ऐसी जगह पे रुकना पड़ता है जहाँ दाएं बाएं कुछ भी नहीं होता। तो उसके दोस्तों ने अपने ट्रक ड्राइवर दोस्त से कहा कि यार इतनी मुश्किल हालात है ज़िंदगी में, तुम ट्रक चलाते हो तो कोई और काम कर लो, कोई और काम क्यों नहीं करते। तो उसने कहा भाई इसमें एक काम जो है वो बहुत मज़े का है, वो है ट्रक ड्राइवरों से चाय और खाना। वहाँ का अचार, वहाँ की चाटियों की लस्सी और चाटियों का पानी बड़ा ही मज़ा देता है। लेकिन आज हम आपको किसी ट्रक ड्राइवर की स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसे कारीगर की स्टोरी सुना रहे हैं और उससे मिला रहे हैं जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत हुनर दिया है। इसका नाम मुदस्सिर और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता है और आप देखें कि इसने क्या खूबसूरत शाहकार बनाया है। आए इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर जट साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? सर ये मैं तकरीबन 3-4 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, और ये कैसे शौक पैदा हुआ आपको कि आप इतना खूबसूरत ट्रक बनाते हैं? सर आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान के ट्रक बहुत खूबसूरत होते हैं और पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जैसे मैं इन ट्रकों की खूबसूरती देखता था तो मैं कहता था कि यार मैं भी कोई छोटा सा ट्रक बनाऊँ जो हो तो उसके बड़े ट्रक के जैसा हो, उसकी खूबसूरती, उसकी लाइटिंग, उसके हार्न वगैरह सारा कुछ है। और इसी में भी वही सारे फंक्शन है, इसकी लाइटिंग, हार्न, जहाँ तक कि ये रिमोट के साथ चलता भी है। और इसके हार्न भी हमने ट्रकों वाले लगाए हुए हैं, बड़े जिस तरीके से बड़े ट्रकों में हार्न होते हैं। अच्छा, अपना मुदस्सिर जट साहब आप ये बताएं कि आपने इसको झालरें भी लगा रखी हैं, इसको फूल भी लगा रखे हैं, इसको कांटे भी लगा रखे हैं, इसकी पायलें भी किसी ना किसी अंदाज में आपने बांध रखी हैं। तो आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। तो कभी हमारी भाभी के लिए भी ऐसी चीज़ें खरीदी हैं कि अपने ट्रक्स को सजाने संवारने के लिए चीज़ें खरीदी? नहीं भाभी के लिए तो नहीं खरीदी, लेकिन इसे मैं दुल्हन की तरह तैयार करता हूँ। हाँ, वो नज़र आ रहा है कि वाकई ये दुल्हन की तरह है। अच्छा, आपने बताया कितना अरसा लगता है एक ट्रक? सर एक ट्रक पे मुझे शुरू से लेकर तकरीबन 1 महीने का अरसा लग जाता है। अच्छा, और इस पे खर्चा कितना आता है? इस पे खर्चा जो सिर्फ लागत वो 40 से 45 हज़ार रुपये आती है। अच्छा, आप ये इतने शौक से बनाते हैं, इतने प्यार से बनाते हैं, इसको सजाते संवारते हैं, आपको कभी इसी तरीके से इससे मोहब्बत करने वाला, आपके फ़न से मोहब्बत करने वाला, आपके फ़न पे आपको दाद देने वाला भी कोई शख्स मिला जिसने बड़ी दाद दी और इसे आपसे ख़रीदा और आपकी तारीफ़ भी की हो? सर बिल्कुल दाद भी देते हैं, काफ़ी लोगों ने ख़रीदा है और काफ़ी लोग मुझे कॉलें करते हैं। जैसे ट्रक ड्राइवर हजरात, काफ़ी सारी कॉलें आती हैं। वो कहते हैं कि यार जिस तरीके से बड़ा ट्रक है ना, उसी तरीके से आप छोटा ट्रक सजा रहे हैं, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको कॉल करूँगी। अक्सर दिन में 1-2 कॉलें ट्रक ड्राइवरों की आ जाती हैं। अच्छा मुदस्सिर जट साहब, ये बताएं कि आप ट्रक ड्राइवर का भी यानी कि कभी चलाने का भी आपको मौका मिला है कभी? सर मुझे शौक़ तो बहुत था कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूँ जी, तो लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं बन सका। लेकिन जो छोटे ट्रक मैंने बना लिए जिस पे अपना शौक़ पूरा करता हूँ चला के जी। अच्छा, तो आपने इसमें जिद्दत भी डाली है, यानी इसको ना सिर्फ अपने रवायती ट्रकों की तरह सजाया संवारा है बल्कि इसमें रिमोट कंट्रोल भी डाला है, इसमें म्यूज़िक भी है। तो वो कैसे सीखा आपने? ये सर पहले मैंने छोटे ट्रक बनाता था, फिर ऐसा जिस तरीके से बनाता गया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं डालता गया एक्स्ट्रा। जो मैं जिस तरीके से पहले मैंने बनाया था वो चलता नहीं था, सिर्फ बॉडी थी। फिर मैंने लाइटिंग लगाई, उसके अलावा फिर मैंने रिमोट लगाया। ऐसा सर ये सारे स्टेप किए हैं जी मैंने। अच्छा, आप समझते हैं कि आपका शौक़ कंप्लीट हो गया, आप आपने बना लिया, बना के किसी ने ख़रीद लिया, कभी बेच दिया, कभी खुद ही चला के खुश हो गए, या आगे भी आपकी कोई प्लानिंग है? सर जैसे ही मैं नया ट्रक बनाता हूँ ना, वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनता है और मुझे पहले से ज़्यादा शौक़ होता है कि मैं इससे और भी अच्छा बनाऊँ जी। अच्छा, तो कभी आपने ये कोशिश नहीं की, जैसे हमारे मुल्क में सुजुकियों की बॉडी बनती है, ट्रकों की बॉडी बनती है, कि आप उस वसी पैमाने पे जब आप ये छोटा बना लेते हैं तो बड़ा तो आसान होता है कि वो काम करें? सर बिल्कुल, जो मुझे शौक़ है, शौक़ के पे बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमा कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से एक बेड फोर्ड बना लिया, फिर उसके अलावा मैं हिन्नो बना रहा हूँ, फिर हिन्नो के जितने मॉडल हो गए वो सारे बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4-5 हैं जी। तो मैं मज़ीद भी बना रहा हूँ, जिसमें बाई व्हीलर कंटेनर हो गए, जितने भी पाकिस्तान में ट्रक चल रहे हैं ना इस वक्त, वो सारे बनाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप इसके साथ साथ अपना एक म्यूज़ियम बना रहे हैं
जिसमें अपने बनाए हुए शाकार इकट्ठे कर रहे हैं। मुझे ये भी पता चला कि आप रक्षा भी बनाते हैं। बिल्कुल सर, मैं रक्षा भी बनाता हूँ और मैं अपने चैनल पे लोगों को बताता भी हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं, और समझ लें कि मैं सिखाता भी हूँ उस पर। जिसमें जो काफ़ी सारे लोग शौक़ रखते हैं, कमेंट आते हैं कि यार हमने भी बनाना है, आप बताएं। तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। मैं शुरू से लेकर एंड तक जो सारा इसके लाइटिंग का, वुडिंग का, हर चीज़ उसमें बताऊँगा। कैसे आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कहाँ से आप ये बना सकते हैं, सारी चीज़ें जी। अच्छा, आपने इसको तो बड़ा सजाया संवारा है, लेकिन खुद हमारी तरह मजदूरों वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता कि कभी मैं भी ट्रक की तरह बड़ा सजा संवरा हूँ? सर, आपने देखा होगा कि ट्रक बहुत खूबसूरत होते हैं और उसके जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो बेचारे हमारी की तरह के ही होते हैं। इसीलिए इससे फुर्सत ही नहीं मिलती ना अपने आप पे। सारा दिन इसी में खुबे रहते हैं कि इसको कैसे प्यारा बनाऊँ, कैसे इसकी लाइटिंग लगाऊँ और कैसे इसको डिज़ाइन करूँ। सारा दिन रात इसी में गुजर जाता है जी, पता ही नहीं चलता जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप 22 व्हीलर भी बना रहे हैं, आप ट्राला भी बना रहे हैं, और क्या क्या, जैसे ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली होती है, और भी कुछ चीज़ें आपके जहन में हैं? बिल्कुल सर, ट्रैक्टर भी बनाया था मैंने, वो एक गिफ्ट कर दिया था। अब मेरे पास ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ा भी हुआ है, वो सिर्फ मॉडल के तौर पे था। अब बड़ा बना रहा हूँ। अब जो मैं जितनी सारी चीज़ें बना रहा हूँ ना जी, वो सारी रिमोट कंट्रोल बना रहा हूँ। मैं एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाना चाहता हूँ जी, जिसमें ये शाकार सारे चलें जी। पाकिस्तान के जितने ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, सारी चीज़ें वो खुद ब खुद चलें जी। अच्छा मुदस्सर, अपनी इस दुनिया में कभी आपने उड़ने का भी प्रोग्राम बनाया कि आप कोई जहाज़ बनाएं, कोई हेलीकॉप्टर बनाएं, कुछ इस तरह की चीज़ बनाएं, को उड़न खटोला बनाएं, को तो उड़न तश्तरी बनाएं? सर बिल्कुल, वो बना तो सकता हूँ, लेकिन ना मुझे ज़्यादा शौक इसी चीज़ों में है जी। तो उसमें मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखता जितना इनमें इंटरेस्ट रखता हूँ। तो सारा दिन इसी में खुबा रहता हूँ। मेरा ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी छोटी सी एक दुनिया बनाऊँ, जिसमें ट्रक हों, ट्रैक्टर हों और बाकी सारी चीज़ें घूमती फिरती ना। अच्छा, आपको ये चीज़ें, ये इतना काम, इतनी जो मेहनत करते हैं, इससे आपको कोई माली फ़ायदा भी होता है कि खाली शौक़ ही पूरा हो रहा है? नहीं सर, शौक़ ही पूरा हो रहा है, माली फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा है। 1-2 सेल हुए थे, लेकिन ये है कि जितना इस पर खर्चा होता है और जितनी इस पर मेहनत होती है ना, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं 40-45 हज़ार का बनाता हूँ। अगर मैं सेल करूँगा तो मैं लाख से ऊपर सेल करूँगा, जिसमें 1 महीने की मेरी मेहनत भी है, सारा सिस्टम है। तो लेकिन शौक़ तो हर रखता है, हर काफ़ी लोगों की कालें आती हैं, लेकिन बाद टाइम लोगों की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो लाख रुपया इन हालातों में निकाल सकें अपने शौक़ के लिए जी। अच्छा मुदस्सर, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, यकीनन लकड़ी का भी काम कर लेते हैं, बिजली का भी कर लिया आपने, रिमोट कंट्रोल भी बना लिया, शीशा भी लगा लिया, लेकिन मुझे इसके टायर बड़े स्पेशल लग रहे हैं। वो बने बनाए लेते हैं या वो भी खुद बनाते हैं? नहीं सर, वो मैं परचेज़ करता हूँ जी। मुझे फैसलाबाद से मुझे मिलते हैं जी। वहाँ से पहले तो मैंने टायर मुझे अच्छे नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं अब टायर भी अपने बना रहा हूँ। ये बने बनाए आए हैं, मैं अपने टायर भी बना रहा हूँ, जिसके मैं मशीनें वगैरह मैंने इसकी मशीनें ही मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि जो छोटी छोटी आइटमें होती हैं, बड़ी मशीनों से इनका काम नहीं होता। बड़ी मशीन की कॉपी करके मैं छोटी मशीन पहले तैयार करता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। जिस तरीके से आप मेरी वर्कशॉप में देख सकते हैं, A to Z इसमें सारी छोटी मशीनरी पड़ी हुई है, जिससे मैं छोटा काम करता हूँ जी। तो नाज़रीन, ये थे मुदस्सर जट। आप जानते हैं कि हमारी कौम बड़ी जगाड़ू कौम है और ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेती है, बिल्कुल ऐसे इनके पास कुछ भी ना हो, ये कुछ चीज़ इधर से उठाएंगे, कुछ इधर से इकट्ठी करेंगे, कुछ इधर से लेंगे, और पता चला कि जनाब ये मुल्क एटमी ताकत बन गई माशाल्लाह से। तो मुदस्सर जट का भी इसी तरह का जज्बा है, इसी तरह का वलवला है। अभी हम आपको इस ट्रक को चला के दिखाएँगे, इसका म्यूज़िक सुनाएँगे और दिखाएँगे कि ये कितनी खूबसूरती से ना सिर्फ बनाया गया है, बल्कि चलता भी उतनी खूबसूरती से है। हमारे साथ रहिए।